9 अक्टूबर की जो रैली आपने देखी, पूरे देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, तो क्या लगता है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से सरकार पलट सकती है, बना सकती है सरकार अपनी? देखो, अपनी अकेली सरकार तो नहीं बना सकती वो, लेकिन हाँ, किसी के साथ मिल के बना सकती है। और मिल के बनाने का यही है कि वहाँ ट्रायंगल फाइट है। एक तरफ बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, और ये मायावती है, इनका बहुजन समाज पार्टी है। ये जिस तरफ भी दो पड़े हो जाएंगे, उससे थोड़ा भारी पड़ेगा। अकेले क्यों नहीं बना सकती? 2007 से 2012 में इन्होंने बहुमत की सरकार बनाई है। जी हाँ, माहौल कुछ और था, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय बीजेपी जो है ना, जीरो थी एक तरीके से, उसका कोई बहुमत नहीं था इस टाइप का। लेकिन उसके बाद बीजेपी का एक अच्छा बहुमत अब हो गया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो अब जो ये बहुमत और दूसरे ये दोनों पार्टियां जिस तरफ भी होंगी, उनका बहुमत थोड़ा ज़्यादा ही होगा। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि किसी के साथ में मिलकर सरकार बन सकती है बहुजन समाज पार्टी की, तो आपको क्या लगता है किसके साथ बनेगी? देखो, समाजवादी पार्टी के साथ तो विलय होगा नहीं। रमेश जी, एक सवाल हो रहा है कि ये जो 9 अक्टूबर की रैली हुई है लखनऊ में, इसका असर आने वाले बिहार इलेक्शन में पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। देखो, उसका असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक बहुजन समाज पार्टी का जो मत है, जो मतदाता है, वो उस तरह ही कट्टर है, पक्का है, निश्चित है, जैसा कि बीजेपी का है। बीजेपी की जो आरएसएस का जो वोट बैंक है, उसी तरह से मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। उसमें बहुत कम परसेंट, 2, 4, 5, 7% इधर उधर होता है व्यवहार की वजह से, बाकी पूरा फिल्टर। तो क्या लगता है कि बिहार में माहौल बदल सकता है? सत्ता की चाबी आ सकती है बहुजन समाज पार्टी के हाथ में? बिहार के अंदर देखो जी, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, एक बहुत बड़ा फैसला करेगी। वो जिस तरफ होगी, उस तरफ थोड़ा वजन रहेगा। आज देश की ऐसी हालत है कि अकेले बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के सामने टक्कर नहीं देती, वो भी अलायंस करती है। कांग्रेस पार्टी का भी वही हाल है, और जितनी भी पार्टियां हैं सब अलायंस करके लड़ रहे हैं। लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है पूरे देश में, राष्ट्रीय पार्टी, जो वो अकेले लड़ रही है, वो मैदान छोड़ के नहीं भागी। नहीं, अभी देखो, कई सालों से तो वो चुप थे, और क्यों चुप थे मालूम नहीं। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि जैसा कि हमने पिछले दौर में देखा है, और अभी मैंने बताया भी है, कि जो भी करप्ट होता है या कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा चलने वाला होता है, वो या तो साइलेंट मोड में चला जाता है या फिर बीजेपी में मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, आप बार बार कह रहे भ्रष्टाचार या उनके ऊपर आरोप हैं, कौन कौन से आरोप हैं उनके ऊपर? देखो जी, आरोप की बात तो ये है कि वो उसकी तो जो जांच होगी तभी होंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है। और आरोप की बात है, अगर मैं और नेताओं के बारे में यदि आपको बताऊं, तो वो आरोप थे, है ना, और जब विलय होने के बाद सब खत्म भी हो गए, कोई आरोप ही नहीं रहा। और और अपने डिप्टी सीएम भी बन गए, मंत्री भी बन गए, एमपी, तो वो सब मंत्रालय भी मिल गए। और कहाँ उससे पहले आवाज़ थी कि भ्रष्टाचार है, इतने करोड़ का है, सब खत्म है। उसकी मैं आपको पूरी एक लिस्ट भी दे सकता हूँ, जो आजकल मीडिया पे ही आती है। वैसे तो इतनी जानकारी नहीं होती, पर आप लोग मीडिया वाले हैं, आपके पास ज़्यादा जानकारी होती है। ठीक है रमेश जी, और अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद।